हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम देखने वाले हैं लेवल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लेवल्स का काफ़ी ध्यान रखना होता है क्योंकि वहीं से प्राइसेस जो है मूव होते हैं। तो आज हम देखेंगे लेवल्स बनते कैसे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं और उनके मायने क्या है ट्रेडिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट, लेवल्स क्या होते हैं। लेवल्स ऐसे प्राइस के जोन्स होते हैं जहाँ से मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है या फिर वहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट होता है। मतलब अगर कोई स्टॉक है 200 रुपीज़ पे, तो उसका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है 220 का। मतलब हिस्ट्री में उसके वो पहले भी आया है और वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया था, मे बी वो 180 गया होगा, वहाँ से फिर से वो अभी 200 पे आया है। तो 200 का जो प्राइस अभी चल रहा है उसका, तो उससे और 220 तक जाना बाकी है। 220 अगर उसका रेजिस्टेंस जोन हुआ तो, और जो अगर बाउंस होके आया है 180 से, तो 180 उसका हुआ सपोर्ट जोन हुआ क्योंकि 180 से वो वापस ऊपर आया है। तो ये कुछ जोन्स होते हैं ट्रेडिंग में। लेवल्स मतलब ऐसे जोन्स होते हैं, ऐसे प्राइस एग्जैक्ट कुछ प्राइसेस होते हैं जो हम कह सकते हैं कि जहाँ से मार्केट बार बार रुकता है या फिर रिवर्स जाता है या फिर वहाँ से पलटता है या फिर रुकने के बाद थोड़ा वो फास्ट मूव होता है या फिर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऐसे कुछ लेवल्स होते हैं। अगर मार्केट बाउंस हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में गया या फिर मतलब अगर वो डाउन में आ रहा है और बाद में ऊपर जा रहा है, उसे हम कहेंगे सपोर्ट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और कुछ लेवल के बाद जो है नीचे आ रहा है, तो जो लेवल को टकरा के वो नीचे आ रहा है उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। लेवल्स जो है दो टाइप के होते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर कोई स्टॉक का प्राइस जो है या फिर इंडेक्स का प्राइस जो है वो एक लेवल पर आके थोड़ी देर रुकता है या फिर वहीं से जो है बाउंस होता है या फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट होके अगर तेज़ी से अप मूव करता है, तो वो कहलाएगा सपोर्ट। और अगर प्राइस जो है एक लेवल पर जाने के बाद, मतलब अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो अगर अप ट्रेंड में जाके एक सर्टन लेवल के पास जो है अगर वो कंसोलिडेट होता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है और नीचे आता है, या फिर एक लेवल पे जाके सडनली वो नीचे आ जाता है, तो उसे कहेंगे हम रेजिस्टेंस। अभी चार्ट पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अगर ये समझो निफ्टी अगर यहाँ पे है, अगर निफ्टी इस लेवल से यहाँ तक जाती है और यहाँ से अगर निफ्टी रिजेक्शन लेती है, तो ये पॉइंट कहलाएगा रेजिस्टेंस। और यहाँ से जो रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर जाएगी, तो ये कहलाएगा सपोर्ट। अब निफ्टी जो है इस रेंज को, इस जोन को ब्रेक करके ऊपर गई है, तो ये कहलाएगा ब्रेकआउट। अगर अभी ये ब्रेक करने के बाद निफ्टी के पास जो है सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, तो ये निफ्टी के पास जो है अगला मूव करने के पहले सपोर्ट रहेगा ये। मतलब जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था उसे ब्रेक करने के बाद वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये लेवल्स काम क्यों करते, मतलब ये इनका यूज़ क्या होता है। तो इनका यूज़ होता है एज अ साइकोलॉजी, हम बोल सकते हैं। जो ट्रेडर्स लोगों की, इन्वेस्टर लोगों की जो साइकोलॉजी थे, उसे हम काउंट कर सकते हैं इसमें, कि जो है पिछली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया था। ये ट्रेडर्स लोगों के ध्यान में रहता है कि अगर यहाँ से बाउंस हुआ है तो इस बार भी बाउंस होगा, वहाँ पे आया है मार्केट अगर, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया और यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो वहाँ पे उन्हें पोजीशंस बनाने का मौका मिलता है। क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए लेवल से मैटर करते हैं, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम्स बड़े होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, तो उसके कारण उन्हें श्योर शॉट ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ से वो ट्रेड ले सके। शॉर्टिंग भी करना है तो उनको काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे जाके शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब उनको रेजिस्टेंस जो चाहिए होगा वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चाहिए होगा। तो उन वजह से जो है बड़े बड़े मूव्स आने से पहले मार्केट ऐसे सिचुएशंस में जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में हो गया या फिर सपोर्ट के पास हो गया, जहाँ से अच्छे मूव्स आते हैं। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्रिएट होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अगर पोजीशंस बनाई होगी जो शॉर्टिंग के लिए देख रहे होंगे, तो यहाँ से अगर मार्केट शॉर्ट होकर नीचे भी आता है, तो यहाँ तक वो आकर उनका अगर यहाँ पे टारगेट रखा होगा उन्होंने, तो यहाँ पे बुक कर लेंगे।
अगर यहीं से कहीं से रिवर्स हो जाता है तो उनका एसएल भी हिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जब वो बुक करते हैं तो यहाँ पे कुछ बायर्स होंगे जिन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा, ऊपर जाएगा, तो उनका एनालिसिस सही निकल के यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जा सकता है मार्केट। तो मतलब जो ट्रेड्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी के लिए इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जो एच एन आई होते हैं या फिर FIIs होते हैं जिनके पास कैपिटल और जो हम कह सकते हैं कि फंडिंग बहुत बड़ी होती है, उन्हें इन चीज़ों का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेवल्स काम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े, जो FIIs और HNIs जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग्स ट्रेड लेते हैं, तो उन्हें जो लेवल्स मिलते हैं वो प्राइस के हिसाब से उन्हें चाहिए होते हैं कि थोड़ा डिस्काउंट में मिले। मतलब डिस्काउंट अगर शॉर्टिंग में जाए तो उन्हें रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा चाहिए होता है जहाँ से वो शॉर्ट कर सके, या फिर उन्हें सपोर्ट इतना अच्छा चाहिए कि जहाँ से अगर लॉन्ग करे, मतलब अगर वो बाइंग में अगर जाते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सके, काफ़ी दूर का रेजिस्टेंस अगर मिल सके तो उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है। ऐसे लेवल्स पर वो बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब कैसे पहचाने कि कोई लेवल मजबूत है या फिर वीक है? यहाँ से अगर मार्केट कई बार अगर रिजेक्शन लेता है, मतलब यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे रिजेक्शन, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो ये जो है हम कहलाएंगे कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये जो कहलाएंगे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब ये सपोर्ट लेके ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, मतलब अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूट गया है। अगर रेजिस्टेंस टूटा है तो ये बाद में वीक हो जाएगा। शायद हो सकता है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस हो दूसरी बार, और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से यहाँ पे आ जाए, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये कहलाएगा सपोर्ट। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का मोमेंट आए, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा। और ये जब टूटता है तो तब ये वीक रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे, क्योंकि ये टूट चुका है, अब इसका कोई वैल्यू बचा नहीं है। और लेकिन ये जो है जो वीक रेजिस्टेंस कहलाएगा वो बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा, अगर यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन लेता है तो। अब देखते हैं कि लेवल्स बनते क्यों है। लेवल्स बनते इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े अमाउंट में जो है बाइंग और सेलिंग होती है। मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में, मतलब काफ़ी लॉट में, काफ़ी क्वांटिटी में जो है यहाँ पे बाइंग होती है, सेलिंग होती है, तो इसलिए ये जोन्स बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, ये हॉरिजॉन्टल रे खींचा है, लेकिन कभी कभार जो है एग्जैक्ट इसी पॉइंट से नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलता है मार्केट, जोन्स बनते हैं उसके। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं अभी आपको ड्रॉप के दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल की विक जो है निफ्टी में, इस कैंडल की विक जो है और इस कैंडल की जो बॉडी है, ये दोनों सेम लेवल पे है। मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत सेम होता है, लेकिन आप अगर विजुअली देखने जाइए इसे तो ये सेम ही है। तो ये जो एक जोन बनता है वहीं पे जो है बाकी के जो इन्होंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा पास में आके रिजेक्शन लिया, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन ही है जहाँ से इन्होंने रिजेक्शन लिया, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। तो ये जोन वाइज ही काम कर रहा है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो पिछले 2 दिनों से जो है मार्केट साइडवेज चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे इनकी ये जो मार्केट आज खुला, इसने हाफ एन आवर कैंडल में जो है यहाँ पे क्लोजिंग तो दे दी, लेकिन इसके नीचे नहीं दे पाए। सेम कल भी हुआ, सेम इन्होंने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए, तो मार्केट जो है साइडवेज ही रहा था। तो यहाँ पे जो कौन एंटर हो रहा है, यहाँ पे हम जैसे रिटेलर ऐड हो रहे हैं मार्केट में, HNIs जो है और FIIs जो है वो अगर यहाँ पे एंटर करते हैं तो काफ़ी बड़ा मूव आता है, लेकिन उन्होंने ये इस चीज़ को समझा, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा नहीं, इसलिए जो है यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है मार्केट में और मार्केट साइडवेज है। पूरा खेल जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पर जो अगर यहाँ पे शॉर्टिंग का देखा है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय करके गए होंगे, यहाँ से लेके गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बेच दिया। अगर यहाँ पे जाके उन्होंने अगर बेचा होगा, यहाँ पे अगर उन्होंने बेचा होगा तो जो है यहाँ पे जिन्होंने ख़रीदा था उन्होंने प्राइस ऊपर लेके गए और यहाँ पे जाके बेच दिया। यहाँ पे जाने के बाद लिक्विडिटी मिली और वो ग्रैब की जिन्होंने शॉर्ट करना था उन्होंने।
वो मार्केट को नीचे लेके आए। और ये जो ऑर्डर्स होते हैं इनके HNIs FIIs के, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए जो है मार्केट में मूव भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक कैंडल बनी है, मतलब विक बना है एग्जैक्ट इस लेवल के, इस जोन के नीचे। तो क्यों बना है? हो सकता है कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स ने जो है एग्जैक्ट इसी अमाउंट के आसपास, मतलब 24,463 के आसपास अगर उनके ऑर्डर डाल के रखे होंगे, तो वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके एग्जीक्यूट हो गए और मार्केट शूट आउट हो गया। तो ऐसे ही रीजंस होते हैं जब लेवल्स काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे लेवल्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और इनके ऊपर ट्रेड भी कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जोन मैंने निकाल के रखे 2। ये मेजर जोन है, क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट में दिखा सकता हूँ आपको। और मोमेंट रहा तो ये कितने पॉइंट का है, 600 पॉइंट का ये जो जोन है, पूरा रेंज है, इसमें मार्केट घूम रहा है पिछले 13 मई से, 13 मई से आज की तारीख है 10 जून, मतलब मोटा मोटी 1 महीना पकड़ लो, इस रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो ये रेंज कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जोन्स जो होते हैं, ये लेवल्स जो होते हैं, वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने जो है मेजर जो जोन्स है, जो लेवल्स है, वो ड्रॉ करके रखी है। अब मेजरली मार्केट यहीं पे है, तो हमारे पास जो है इसके ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल नहीं है पता, लेकिन नीचे के जो जोन्स है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, मतलब गैप अप खुला था इस दिन, तो ये हमारे लिए बन गया, जो मैंने पहले बताया आपको, ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। क्योंकि ये इसने पहले रेजिस्टेंस का काम किया, 1 बार 2 बार इसने रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे गैप अप खुल के मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया, यहाँ पर तक आया नहीं। तो ये जो रेजिस्टेंस पहले बना था, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। सेम इसके साथ भी हुआ है, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से जो इस लेवल के बाद जो गैप अप ओपन हुआ था, उसे इसने इस लेवल पर सस्टेन कर लिया। जो ओपनिंग कैंडल थी 5 जून की, वो उसके ऊपर ही सस्टेन करता रहा पूरे दिन भर। तो ये जो है इस दिन के लिए 4 जून के लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन बाद में सपोर्ट बन गया। सेम 6 जून को जो है सेम इसी लेवल से जो है इसी जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ और फिर से शूट आउट कर गया। और 5 तारीख को जो रेजिस्टेंस बना था उसे ब्रेक करके वो सस्टेन कर गया ऊपर जाके। तो हम इसे जो कहेंगे, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहा और मार्केट सस्टेन कर गया। और जहाँ से इसने फिर रिजेक्शन लिया था, वहीं पे उसे गैप अप ओपनिंग देके जो है यहाँ पे सस्टेन हो गया है। तो अब जो 2 दिन रहे हैं, तो हमें इस पर ट्रेड कैसे करना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको मेजर जो टाइम फ्रेम चूज़ करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 30 मिनट का करना पड़ेगा, या फिर आप 15 मिनट पे भी देख सकते हो, जिसमें आपको जो है मेजर ऐसे लेवल दिखेंगे जहाँ से मार्केट रिवर्स आया हो या बाउंस हुआ हो। मेजरली वहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप जोन भी निकाल सकते हो। जोन निकाला तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लेवल्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और सेम जोन यहाँ पे भी रहेगा। ये मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको, विक और बॉडी के बीच में जोन निकाला है। वो इसलिए निकाला है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई थी, शॉर्ट सेलिंग हुई थी, तो मार्केट काफ़ी नीचे आया था, और सेम इसी लेवल पे भी हुआ था। सपोर्ट, अब मार्केट ऊपर है तो हमें सपोर्ट देखना पड़ेगा। अगर नीचे आता है तो हम सपोर्ट कहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बना होगा वो सपोर्ट का काम करेगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है। और ये इसके जो अगर मार्केट बहुत ही नीचे आ जाता है, तो ये भी हम एक सेफ और साइड रख सकते हैं। अब ऊपर जो है, ऊपर हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पे हम कैसे लेवल्स ड्रॉ करें। तो हमें जो है यहाँ पे राउंड लेवल्स के आसपास चलना है। मतलब अभी 200 का लेवल है, तो ये एक जो कल का ओपनिंग कैंडल था, इसका एक हाई पकड़ सकते हो, और इसके ऊपर जो है 200 के ऊपर, तो आप 300 के आसपास काउंट कर सकते हो, 300 और 400।
यूजुअली हमारा निफ्टी जो है आजकल 200 पॉइंट का मुंह दे रहा है एक दिन में, मतलब ये 2 दिन छोड़ के आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 200-300 का मुंह आ जाता है, तो हम उसे कंसिडर करके ये 3 लेवल निकाल चुके हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको जो है मिनिमम 4 आवर में शिफ्ट होना पड़ेगा। 4 आवर में आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे। ये तो पहले ड्रॉ करके थे इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 4 आवर के बाद जो है आपको 1 आवर पे या फिर 30 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाना है, शिफ्ट हो जाना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4 आवर में भी सेम जोन्स निकल रहे हैं, लेकिन आपको जो है एग्जैक्ट एंट्रीज जो यहाँ पे शॉर्ट की मिल रही है वो थोड़ा नीचे मिल रही है ये, क्योंकि ये कैंडल में देखो यहाँ पे जो है यहाँ से एक कैंडल शुरू हुई है, यहाँ पे ख़त्म हुई है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ जो बीच के रेजिस्टेंस रहेंगे वो भी आपको जो है 4 आवर के हिसाब से अगर निकालने हैं या फिर 1 आवर के हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, 30 मिनट्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो। ये इन बिटवीन जो रहेंगे मेजर जोन्स जो है आपको 4 आवर पे काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। तो आप इसके साथ जो है एसएल वगैरह जो आपको प्लान कर सकते हो अगर आप स्विंग में जाते हो। तो अगर इसी की जगह पर स्टॉक भी होता तो सेम हम अगर यहाँ से बाइंग करते और ये अगर रखते इसका टारगेट रखते तो हम जो है एसएल जो है यहाँ से जो है मार्केट देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला था, फिर इसे ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर इसे जोन में आ गया, फिर इसी के आसपास घूमता रहा और सेम यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने 8 मई को, और सेम जगह से रिजेक्शन लिया है 9 मई को। तो हम जो है इसे एक अच्छा एसएल के लिए जगह मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एसएल रखते हैं तो 1:1.6 का हमें टारगेट मिल रहा है, और थोड़ा अगर बढ़ा देते हैं 1:8.4 का, अगर कल का जो हमारा सेशन हुआ था उसका अगर हाई पकड़ के चले तो, और 1:2 भी रखते हैं तो भी थोड़ा बहुत आसानी से आपको अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा स्टॉक के साथ। तो और आप यहाँ पे देख पा रहे हो परसेंटेज जो 3% का मूव यहाँ पे आ सकता है। अगर मार्केट आज ऊपर जाता है तो ये टारगेट हिट हो जाएगा। तो इसी के जैसे जो है आपको ट्रेड्स कहाँ पे लेने ये मैं अभी आगे बताऊंगा। और ट्रेड्स के टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप के ट्रेड होते हैं, वो 3 टाइप के ट्रेड भी आपको आगे समझाऊंगा। इस पे ट्रेड करने के लिए जो है 3 प्रकार के ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है बाउंस ट्रेड कह सकते हो, जो हम कर सकते हैं, मतलब बाउंस ट्रेड इसे कहेंगे हम। अगर यहाँ पे जो पहली बार मार्केट नीचे आया और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से बाउंस होकर रिवर्स चला गया ऊपर, तो एक ट्रेड ये हुआ। दूसरा ट्रेड होता है ब्रेकआउट ट्रेड। ब्रेकआउट ट्रेड मतलब कंफर्मेशन का वेट ना करते हुए अगर ये ब्रेक कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर ब्रेक कर रहा है तो हम इधर ही घुस जाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस ऐसे मोमेंट में घुसना उन लोगों के लिए होता है जो काफ़ी बड़ा रिस्क लेके चलते हैं, जो सेफ साइड में चलते हैं, उनके लिए 3rd टाइप का ट्रेड होता है जिसे हम कहते हैं रिटेस्ट ट्रेड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अगर कोई बंदा होगा जो यहाँ पे सोच रहा था बाय करने की, लेकिन ये मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, ओके, यहाँ पे जाने के बाद जो है एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर वो देखता है कि थोड़ी देर के बाद जो है मार्केट नीचे आया है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अगर उसने इतना जोन ड्रॉ कर लिया तो उसके लिए क्या होगा, ये एन पैटर्न हो गया। और एन पैटर्न में जो है यहाँ पे जब वो ब्रेकआउट करेगा तो वो उसने क्या देखा है, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो वो प्लान करेगा ऊपर जाने की, मतलब यहाँ से जो मार्केट नीचे आने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और उसकी एंट्री भी काफ़ी सेफ हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक स्टॉप लॉस लगाने का पॉइंट मिल जाता है उसे कि वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा तो उसका ट्रेड का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो शायद हम 1:2 भी पकड़ के चलते हैं, तो वो उसका एक ही कैंडल में जो है
वो हिट हो जाता है। और जो सेकंड टाइप का मैंने बताया था कि ब्रेकआउट ट्रेड, अगर वो बंदा इस रेजिस्टेंस के भरोसे बैठता है और उसका स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो फिर उसे जो है 1:2 भी बुक करना रहा तो वो काफ़ी बड़ी रिस्क रहेगी उसके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे 1:2 हुआ ही नहीं है कंप्लीट अभी तक। मतलब वो 3 दिन तक अगर वेट करेगा तब जाके उसका जो है ट्रेड जो है 1:2 बुक हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब मार्केट साइडवेज जाता है तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है मार्केट में, और डीके जो है ऑप्शंस में वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये कोई प्रॉफिट की मतलब वो अक्लमंदी वाली बात नहीं है अगर ऐसे ट्रेड करना है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जो है रिटेस्ट ट्रेड के साथ ही जाइए, क्योंकि आपके पास जो है एक पर्टिकुलर आपको एसएल लगाने का भी मौका मिल जाता है, वो भी जोन्स आपको मिल जाते हैं जो हमने थर्ड टाइप में देखा है। और हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा 2 दिन से मुझे ट्रेड नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है, वो भी लेवल्स की बतौर नहीं मिला है। तो आपको एक बार वो भी मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि कल जो साउंड डिलीट कर देता हूँ, जो यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस निकाल के रखा था कि यहाँ पे मार्केट परसों क्लोज हुआ था फ्राइडे को, तो सोचा कि अगर इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट ओपन होके और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो मैं सी के साइड जाऊँगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करके नीचे आता है ब्रेक डाउन करके तो पी के साइड जाऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखा था उसके एग्जैक्ट 15 मिनट में मैंने चार्ट ओपन करके रखा था जब मार्केट ओपन हुआ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैंडल जो है हाफ में कट हो गई रेजिस्टेंस में। तो हाफ में कट होने के बाद जो है मुझे लगा कि जब ये 15 मिनट का कैंडल कंप्लीट हुआ तो मैं 30 मिनट में शिफ्ट हो गया। तब सोचा कि अगर 30 मिनट में भी अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट मिलेगा तब हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद मैंने रेंज निकाल ली, तो पूरा दिन मार्केट रेंज में रहा, हाई एंड लो उसका मार्क कर दिया एक दिन के लिए, और सेम मार्केट पूरे रेंज में रहा है पूरे दिन। तो हमें ट्रेड तो मिला नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर ट्रेड मिला तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल बच जाए तो काफ़ी अच्छी बात होती है ट्रेडिंग में, क्योंकि ज़ीरो सम गेम है ट्रेडिंग। तो बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ऐसा सिनेरियो हो जाता है। फिर सेम आज भी हुआ, आज भी 15 मिनट का चार्ट ओपन करके बैठा था, मार्केट नीचे आया और यहाँ से जो है फिर से बाउंस बैक हो गया। सेम कैंडल जो है हाफ रेजिस्टेंस में कट गई थी, तो फिर से मैंने 30 मिनट पे जाके हाई और लो मार्क कर लिया। फिर वेट करने लगा कि यहाँ पे जो है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो आज भी मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से जो है अगर हम लेवल्स पे भरोसा करते हैं, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे भरोसा करते हैं, तो हम ऐसे साइडवेज दिनों में भी अपना पैसा बचा सकते हैं। पैसा बचेगा तो और ट्रेड करेंगे। तो फोकस करिए अपने कैपिटल बचाने पे और लेवल्स पे भरोसा कीजिए। आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेवल्स इतने जल्दी ड्रॉ करना आता नहीं है नए लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप जितने ज़्यादा चार्ट हो सके वो देखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए, उनके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स है वो मार्क करके छोड़ देते हैं, उसके बाद में जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आप ओपन करोगे तो उसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट करा होता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप इसमें परफेक्ट हो गए तो काफ़ी अच्छे से आप इसे कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होंगे, ट्रेडिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो लाने की। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।